बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम आपको आपके अपने चैनल नाज़िश फूड सीक्रेट्स पे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चिकन शामी कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बनती है और इतनी सारी बन जाती हैं और इतने कम खर्चे में इतनी सारी शामियाँ आज हम तैयार करने वाले हैं। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और इनको नरम बनाने के लिए हमने आज इसमें एक चीज़ डालनी है, तो उसको देखने के लिए आपने एंड तक वीडियो ज़रूर वॉच करनी है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। ये मैंने आधा किलो दाल ले लिया, इसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले ही भिगो दिया था। तो अच्छे से धो के मैंने इसको अब हमने डाल लेना है प्यारे से कुकर में। आधा किलो दाल है मेरे पास और इतना ही हम चिकन डालेंगे। ये मैं डाल रही हूँ 10 से 12 जो है हरी मिर्चें, इनको मैंने साबुत ही डाल लिया है। तो आप भी ऐसे ही डालिएगा। ये 2 बड़ी साइज़ के प्याज हैं, इनको भी ऐसे रफली कट करके डाल लेंगे। तो ये एक बड़ा सारा आलू है, ये हमने क्यों डाला है इसकी वजह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। इसके लिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो ये आधा टमाटर मैंने डाली है काट के। ये आधा किलो चिकन है, ये मैंने चेस्ट का चिकन लिया है, कोई थाई का कोई भी कुछ नहीं है। ये केरा चेस्ट का चिकन है, बड़े बड़े पीसीज हैं। ऐसे ही हमने डाल लेना इसको। और अब हम इसमें डालेंगे 1 लीटर भर के पानी और थोड़ा सा हम बल्कि इसमें डालेंगे नमक 1 चम्मच और 2 चम्मच साबुत खुश्क धनिया डाल लेंगे और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, बड़े वाला जो चम्मच होता है ना वो डाला है ये चिकन की स्मेल मारने के लिए। 1 लीटर हम इसमें पानी डालेंगे, 1 लीटर ही आप भी डालिएगा। और इसको ढक्कन लगा देंगे हम कि बाकी मसाले जो हैं वो हम आगे चल कर डालेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। इसको हम ढक्कन लगा के रख देंगे चूल्हे पे। सीटी लगाने के बाद हम इसको 20 मिनट का टाइम लगाएंगे। सीटी जब चलना शुरू हो जाएगी तो 20 मिनट के टाइम लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि दाल जो है हमारी वो बिल्कुल ही मलीदा बन चुकी है। सारा कुछ जो चिकन आलू इतने अच्छे से गल चुके हैं कि इसको हम बहुत ही आसानी से कूटने वाले हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये मैंने 3 चम्मच यही सालन वाला जो है ये 3 चम्मच भर के मैंने लिया है घी का। और जो हमने दाल और चिकन है वो हम इसमें डालेंगे और इसका जो पानी है वो हम ड्राई कर लेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप भी नॉन स्टिक बर्तन ही लीजिएगा, वो इस वजह से कि जो होती है ना दाल और चिकन वो बहुत ही जल्द फिर इस स्टेज पे आके ना नीचे लगने लग जाती है, तो वो जलेगी नहीं। अगर आप नॉन स्टिक का बर्तन यूज़ करेंगे तो वो नीचे ना लगेगी और ना ही जलेगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसका पानी ड्राई हो जाएगा। नॉन स्टिक ना भी हो तो आप दूसरा भी ले सकते हैं, स्टील में भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी कि आप ना जल्दी जल्दी से चम्मच हिलाते जाएंगे तो इस वजह से फिर आपकी ना दाल जो है नीचे नहीं लगेगी। देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा जो चिकन है कितना ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। हाथ ही लगाते हैं तो ये टूटना शुरू हो रहा है। इसको कूटना भी बहुत ही आसान होगा। आज हम इसको कूटनी डंडे में भी नहीं कूटने वाले, बहुत ही आसान तरीके से कूटने वाले हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ये मैंने 1.5 चम्मच डाला है इसमें कुटा हुआ गरम मसाला और 1 चम्मच डाली है कुटी हुई लाल मिर्च। बाकी मैंने मसाले आपको बताया था कि आगे चलकर हम डालेंगे, तो जी वक्त आ गया डालने का। तो ये आधा चम्मच मैंने डाली है इसमें काली मिर्च का पाउडर। और नमक मैंने चेक किया है, नमक कम था तो नमक मैं इसमें और डाल रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। आप भी चेक कर लीजिएगा। हम बाद में मिक्स करने से अच्छा है कि हम ना इसको अभी से डाल के मसालों की भी बुनाई हो जाएगी और जो दाल और चिकन है उसकी भी बुनाई अच्छे से हो जाएगी और पानी भी ड्राई हो जाएगा और मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे। और खुशबू जो आए है ना वो तो बहुत ही कमाल की आ रही है। आप जब बनाएंगे ना तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइएगा कि बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो इसका जो पानी है हमने अच्छे से ड्राई कर लेना है। जब ये बर्तन छोड़ने पे आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपका जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं मैं हिला रही हूँ तो ये जो हमारा मवाद है ना ये देखिए नीचे से बर्तन नहीं पकड़ रहा, ये बर्तन छोड़ रहा है नीचे से। इसको ऐसे ही हमने 2 से 3 मिनट हिला लेना है ताकि जो कोई इसमें थोड़ा बहुत कसर रह गई है ना तो वो भी जो है पूरी हो जाए। देखिए जी कितना ज़बरदस्त है हमारा जो बैटर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं दाल चिकन शामी कबाब की जो रेसिपी है बहुत ही आसान है आज वाली। इसको हमने परात में निकाल लेना है और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है ताकि हमारी कूटने में आसानी हो। इतना ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हमने ठंडा कर लेना है। वैसे भी गर्मी है तो इतनी जल्दी ठंडा होने वाला भी नहीं है ये। तो इसको हमने इसी परात में जो है कूट लेना है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कसर है कूटने की, ज़्यादा नहीं कूटने वाला। जो आलू और चिकन है ना या हरी मिर्च उसी को ही कूटना पड़ेगा, बाकी कुछ भी कूटने वाला नहीं है। तो इस तरह हमने इसकी शामियाँ बना लेनी है गोल गोल सी, इस तरह थोड़ी मोटी सी और ऐसे ही शेप बना लेनी है आपने।
मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी सारी शामियाँ बनाई हैं। आधा किलो चिकन और आधा किलो ही मैंने दाल ली और उसमें मैंने बनाई हैं 42 शामियाँ। पूरे 2000 की शामियाँ बनाई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 50 रुपये की शामी मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 160 की दाल और 260 के चिकन से 2000 की शामियाँ बनाई हैं। तो आप देख सकते हैं 10 जो शामियाँ हैं वो मैंने फ्राई कर ली हैं। आप इनकी गिनती भी कर सकते हैं कि कितनी सारी शामियाँ हमने तैयार की हैं। इनको अब हम अंडा लगा के फ्राई कर लेंगे। बाकी जो है वो रात को भी हमने फ्राई कर ली थी। गैस चली गई थी और लाइट भी चली गई थी, तो वो जो है हमने रात खाने में खा ली थी। अब जो है मैं सुबह आपको दिखाने के लिए, अभी गैस नहीं है लेकिन फिर भी मैं सिलेंडर पे आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ कि कितनी ज़बरदस्त है। इनके रेशे भी मैं आपको दिखाऊँगी। रेशमी कबाब किस तरह रेशेदार बनाए जाते हैं और मुलायम होते हैं। अगर आपकी ये टिक्कियाँ बनाने के बाद थोड़ी नरम हो तो आप इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगी, बिल्कुल ही सख्त हो जाएंगी, नरम भी होंगी। और जिस तरह अकेले चिकन से और दाल के बनाई जाएं तो वो सख्त होती हैं, तो आलू डालेंगे तो उसकी वजह से आपकी जो टिक्कियाँ हैं ना, शामी कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। आप देख सकते हैं मैंने फ्राई कर ली हैं। आप देख लें ये कितनी ज़बरदस्त हमारी जो शामियाँ हैं वो तैयार हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।